10th क्लास के बच्चों का जो है जिला शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज यहाँ पर 5 नंबर के एक प्रश्न की बात करेंगे जिसमें टॉपिक्स हमारे पास 3 होते हैं क्वेश्चंस। एक आवर्ती जमा खाता, एक सावधि जमा खाता और एक आयकर। ये 3 प्रश्न जो है यहाँ पर हैं और इनमें से 2 क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है अथवा के रूप में। तो इन प्रश्नों की हमको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि हम जो है 5 नंबर आसानी से वहां पर ले पाए। तो आज इस पर हम आवर्ती जमा खाता के प्रश्न को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रश्न है लिखा हुआ है आपके पास, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। आप जब प्रश्न की पहली लाइन को पढ़ते हैं तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कौन से खाते का प्रश्न है, सावधि या आवर्ती। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आवर्ती जमा खाता खोला। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रश्न है हमारा आवर्ती जमा खाता का है। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करना शुरू करेंगे तो सूत्र जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, आवर्ती जमा खाता का। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक एक चीजों को जो है ध्यान से देखें। पहली लाइन पे पढ़ते हैं, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा मूलधन कि रेशमा ने 200 रुपए जो है प्रति माह बैंक में जमा किया। फिर हम देख रहे हैं कि दर से 5 वर्ष के लिए, यानी कि रेशमा जो है 5 वर्ष तक 200 रुपए प्रति माह बैंक में जमा कर रही है। अब चूंकि हम जानते हैं आवर्ती जमा खाता जब हम पढ़ते हैं तो इसके सूत्र में जो n है वो n होता है महीनों की संख्या। तो इस वर्ष को हमको सबसे पहले महीनों में बदलना होगा। तो एक वर्ष में क्योंकि 12 माह होते हैं तो 5 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, तो 5 गुणा 12, इसका मतलब होगा ये 60 माह। आगे जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, यानी कि हमको यहाँ पर दर दिया हुआ है 6%। तो ये हमारा आर हो जाता है 6%। फिर आगे प्रश्न है तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज का जो सूत्र है वो हमारे पास क्या है, तो आई बराबर पी गुणा आर बटे 100 गुणा 1/12 ब्रैकेट में n+1/2। ये हमारा सूत्र है। पी गुणा आर बटे 100 गुणा 1/12 n/1/100। यहां पर हम मान रखना शुरू करते हैं। तो पी का मान हमारा कितना है, तो ये है 200 रुपए। दर हमको दिया हुआ है 6% बटे 100 गुणा 1/12 n महीनों की संख्या। तो हमने महीनों की संख्या निकाला है 60। तो ये हो जाएगा 60 गुणा n की जगह पे फिर से हम 60 लिखते हैं, धन 1/2। ये हमने सूत्र में मान रख दिया। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। हल करने के लिए देखिए यहां पर से इसको जब हम हल करने जाते हैं तो आई बराबर 200 गुणा 6/100 गुणा 1/12 ब्रैकेट में 60 गुणा, ये हम 60 धन 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 61/2। अब इनको कैंसिल करते हैं तो देखें ये यहां से 2 शून्य और 2 शून्य कट जाता है। फिर आप क्या करेंगे, तो 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 दूनी 12। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब हमारे पास यहाँ बचा है 60 गुणा 61/2। तो ये 2 से इसको भी काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 शून्यम 0। तो ये हो गया 30 गुणा 61। 30 गुणा 61 जब हम करेंगे तो इनको गुणा करना है। तो ये देखें 3 एक कम 3, 3 6 का 18 और यहाँ पर ये 0 है तो ये आ जाता है 1830 रुपए ब्याज। मतलब 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष तक 6% ब्याज की दर से आवर्ती जमा खाता में
रेशमा पैसे जो जमा कर रही है उसका जो ब्याज मिलता है वो मिला हमको 1830 रुपए। अब हमको जो प्रश्न में निकालना है वो है क्या, 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, ये तो ब्याज मिल रहा है, 5 वर्ष तक उसने पैसे भी जमा किए 200 रुपए, वो भी हमको वापस मिलेगा। तो यहाँ पर 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली राशि हम निकालते हैं। तो 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली राशि, 5 वर्ष पश्चात रेशमा को मिलने वाली राशि बराबर, यहां हम सूत्र लिख सकते हैं P गुणा N धन I। अब यहाँ पर हम फिर से मान रख देंगे, चूंकि P का मान 200 रुपए हमारे प्रश्न में 200 रुपए प्रति माह जमा की है, कितने महीने तक जमा की है तो वो है 60 महीने, प्लस ब्याज कितना मिला है तो वो है हमारा 1830 रुपए। तो ये होगा 2 6 का 12, और ये देख रहे हैं 1 2 और ये 3 शून्य, तो यहाँ पर हम 3 शून्य लिख देते हैं, धन 1830 रुपए। इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने से ये आएगा 0 और 0 0, यहाँ से 3 और 0 3 होगा, 0 और 8 8, 2 और 1 3 और ये 1, तो 13,830 रुपए 5 वर्ष पश्चात जो है रेशमा को प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार का प्रश्न जो है परीक्षा में आता है और ये सीधे सीधे 5 नंबर का आएगा, तो ये हमको ध्यान से करना है।